Assalamu alaikum. Today's video is about vowel and consonant. First of all, I'll tell you what is the vowel and what the function vowels perform in the sentence. So, सबसे पहले vowel की definition देखते हैं कि vowel होता क्या है. We have 26 alphabets in English, in which 5 are vowels and the remaining are consonant. जो vowels हैं वो vowels इसलिए हैं क्योंकि जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं ड्यूरिंग स्पीकिंग, वो जो वर्ड्स है ना उनमें जो हमारा वोकल ट्रैक्ट है उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा नहीं होती. विदाउट फ्रिक्शन हम वो वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो हियर द डेफिनेशन इज दीज लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ द वोकल ट्रैक्ट. वोकल ट्रैक्ट में हमारे सारे वो पार्ट्स आते हैं जहाँ से हमारी स्पीकिंग होती है. ठीक है, लाइक टंग, लिप्स, टीथ और हमारा माउथ एरिया है. ये गले के जो पार्ट्स हैं जिसको हलक कहते हैं, ये सारा जो एरिया है जहाँ से हम बोलते हैं ये वोकल ट्रैक्ट है. इस डेफिनेशन में ये बात क्लियर है कि जब हम वॉल्स लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके ड्यूरिंग हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है उसमें बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होती. यानी कि वोकल ट्रैक्ट का हर पार्ट दूसरे पार्ट से अलहदा रहता है, दोनों आपस में नहीं मिलते. लाइक जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें वॉल होता है, तो वॉल की प्रोनाउंसिएशन के टाइम हमारे जो फॉर एग्जांपल लिप्स हैं या हमारी टंग है या हमारे टीथ हैं, ये आपस में नहीं मिलते. एक ओपन फ्लो के साथ हम वो लेटर प्रोनाउंस कर देते हैं. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक्स नॉलेज वॉल्स आर 5 लेटर. ठीक है, पूरी अल्फ़ाबेट्स में से 26 लेटर में से 5 लेटर वॉल्स होते हैं. वो कौन से लेटर हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर द वॉल्स लेटर इन अल्फ़ाबेट. ओके, और एक और बात, वॉल्स तो 5 हैं लेकिन इनके थ्रू जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो टोटल साउंड जो है ना वो 20 हैं. ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट तरह के, एक ही जो वॉल है वो डिफरेंट तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो वो टोटल जो साउंड्स क्रिएट हो सकती हैं इन 5 वॉल से वो 20 साउंड्स हैं. ऑलराइट, इन शॉर्ट वॉल्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ज़बर ज़ेर पेश का होता है. ठीक है, जैसे उर्दू में, अरेबिक में हम लोग ज़बर ज़ेर पेश से वो जो प्रोनाउंसिएशन होती है एक वर्ड की वो रेडी होती है. इसी तरह इंग्लिश के अंदर ज़बर ज़ेर पेश को जो परफॉर्म करते हैं वो वॉल्स लेटर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है ईज़. ईज़ के अंदर जो ई लेटर है, ई की आवाज़ जैसे कि ई लेटर है, ठीक है, तो ई अपनी ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर वॉल. ठीक है, जेर की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ईज. ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि यही वॉल लेटर कोई और साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जैसे कि ये देखें, टोटल साउंड्स 20 हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश में ये 5 जो लेटर्स हैं ना ये चेंज होते रहते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे कि अब मैं एक और वर्ड लिखती हूँ जिसमें ई आता है, उस ई की टोटली आवाज़ जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगी. गेट. अब यहाँ पर भी ई आया है. ठीक है, ये देखें ई वर्ड यहाँ पर भी आया है लेकिन यहाँ पे गेट नहीं है, गेट है. ए साउंड आ रही है. ठीक है, यहाँ पे ई की साउंड आ रही है जो उसकी अपनी साउंड है, लेकिन यहाँ पर ई की साउंड नहीं आ रही, कंप्लीटली ई की साउंड नहीं आ रही. गेट. ओके, इसी तरह अगर हम आई को देखें, यहाँ पर आई की अपनी साउंड आ रही है, फाइट. ठीक है, जैसे कि आई की साउंड है आई. ठीक है, फाइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन अगर हम किसी और वर्ड में देखें, इन अदर वर्ड, ये वर्ड देख लें, इसके बाद ये वर्ड देख लें. ठीक है, ये वर्ड देख लें, देयर आई इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन साउंड्स. देखें, फिट, सिट, मशीन. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये ई की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इसमें था ईज, ई, जेर. ठीक है,
इसमें फिट, सिट, मशीन, ये लॉन्ग वॉल है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आई की एग्जैक्ट साउंड थी फाइट, फिट, सिट, मशीन है, तो यहाँ पर भी आई, लेकिन आई की एग्जैक्ट साउंड नहीं है यहाँ। तो इस तरह से साउंड जब चेंज होती हैं तो वो टोटल साउंड जो है ना वो 20 बन जाती हैं। अब ये आई की दो तरह की साउंड हो गई ना, एक आई की अपनी साउंड है और एक आई की सेकेंडरी साउंड है। साउंड्स ना दो तरह की होती हैं, दो तरह के वॉल्स होते हैं। जब एक वॉल अपनी खुद की साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो प्राइमरी साउंड है, ओके। और जब वो साउंड किसी दूसरे वॉल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो देन सेकेंडरी वॉल बन जाता है, ठीक है। प्राइमरी वॉल तब है जब वो अपनी खुद की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी और तरीके में, किसी और वर्ड में वो कोई और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर वो सेकेंडरी वॉल बन जाता है। जैसे कि लाई, अब यहाँ पर भी आई की अपनी साउंड है तो ये प्राइमरी साउंड होगी, ठीक है। आई की साउंड आ रही है, ओके। ये साउंड्स के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है कि कहाँ पर कौन सी साउंड यूज़ होती है, कहाँ पे कौन सी साउंड हमने प्रोनाउंस करनी है, तो ये सारा जो है ना वो IPA के थ्रू है। IPA क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनमें जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। 20 साउंड्स वॉल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं एंड 24 साउंड कंसोनेंट के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। तो टोटल साउंड जो हैं IPA में वो 44 होती हैं। वॉल्स करने के बाद अब इसकी कंट्रेरी है कंसोनेंट, ठीक है। बिल्कुल इसके कंट्रेरी इसकी डेफिनेशन है। बाकी जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं 5 के अलावा 21 वो कंसोनेंट हैं, ओके। तो टोटल जो कंसोनेंट है वो 21 है। 5 लेटर्स तो ये हैं AEIOU, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के वो सारे कंसोनेंट हैं, ठीक है। उसमें से भी कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉल होते हैं, सेमी वॉल्स होते हैं, लाइक H है, W है, ठीक है, जो कि समटाइम्स वॉल कंसीडर होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कब U जो है ना वो नॉन वॉल हो जाता है और कब H जो है वो वॉल कंसीडर किया जाता है। कंसोनेंट 21 लेटर होते हैं जिसमें बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लाइक B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये सारे जो लेटर्स हैं ये कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। कंसोनेंट लेटर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली कंसोनेंट कंसीडर किए जाते हैं। इन कंसोनेंट के थ्रू जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो 24 होती हैं। साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं इन 21 लेटर्स के थ्रू, ऑलराइट। ये लेटर्स कंसोनेंट इसलिए होते हैं, वॉल से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वॉल को प्रोनाउंस करते हुए हमारा वोकल ट्रैक जो है ना वो इसके सारे पार्ट्स सेपरेटली काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। अगर हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो देखें ज़रा, A, E, I, O, U, ठीक है, कोई सा भी वॉल है तो हमने देखा कि हमारे लिप्स, ना ही हमारी जो टंग है वो टिथ के साथ मिलती है, ना ही हमारी जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो लेकिन कंसोनेंट को प्रोनाउंस करते हुए हमारे जो फ्रिक्शन है वो होगी। कंसोनेंट्स में लेटर्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो लेटर को प्रोनाउंस करने के ड्यूरिंग हमारे जो वोकल ट्रैक के जो पार्ट्स हैं वो आपस में ज़रूर कांटेक्ट करते हैं। हमारी टंग टिथ से मिल सकती है, लिप से मिल सकती है, इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लाइक बी। अब बी को बोलने के लिए हमारे लिप्स जो है ना वो आपस में कांटेक्ट में आए हैं। उसके बाद सी,
सी, ठीक है, हमारी टंग जो है ना उसने टिथ को टच किया है। डी, हमारी जो टंग है उसने अपर पार्ट को, जो माउथ का अपर पार्ट है उसको टच किया है। इसी तरह ये सारे कंसोनेंट लेटर वोकल ट्रैक में कांटेक्ट होने के बाइस प्रोनाउंस होते हैं। ऑलराइट, सो ये लेक्चर वॉवल एंड कंसोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।